एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कस्टम एक्सेप्शन। कस्टम एक्सेप्शन क्या होता है? वो एक्सेप्शन होता है जो यूजर और प्रोग्रामर अपनी नीड के हिसाब से, नीड मतलब उसकी जरूरतों के हिसाब से, उसके प्रोग्राम में उसकी जरूरत है, जिस चीज को, जिस स्टेटमेंट को और जिस चीज को वो चाहता है, क्या एरर घोषित करना, राइट, एज एन एरर और एक्सेप्शन ट्रीट करना चाहता है। ठीक है, तो वो बनाता है कस्टम एक्सेप्शन, खुद की डिफाइन कर लेता है। ठीक है, अच्छा, चलो अब हम बताते हैं कैसे बनाते हैं। आपको सबसे पहले एक क्लास बनाना है, तो मैंने एक क्लास बना ली है इनवैलिड एज एक्सेप्शन नाम की। ठीक है, अब देखो, जितनी भी अगर आप एक क्लास को एक्सेप्शन क्लास डिफाइन करना चाहते हो, राइट, तो आपको उसके लिए एक्सेप्शन बेस्ड क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है। ये बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लास होती है। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, बस एक स्टेटमेंट लिखोगे। फिलहाल के लिए तो लिख देते हैं रेज्ड वन। ये रेज होगी तब when the input value is less than 18। देखो, अभी फिलहाल तो मैं जो प्रोग्राम बना रही हूँ उसमें मैंने ये जो एरर डाली है, कि क्यों डाली है मैंने, कि अगर 18 से कम का कोई इंसान वोट करने आए तो ये एक्सेप्शन क्या होना चाहिए, रेस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बन गई आपकी एक्सेप्शन क्लास, जो कब रेस होगी, जब वैल्यू 18 से लेस होगी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो हमने ये लिख दिया। अब आगे देखो क्या करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लो जिससे आप कंपेयर कर पाओ आपकी वैल्यू को। 18 ले लिया, ठीक है। अब हम डिफाइन करेंगे ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक क्यों? ट्राई ब्लॉक में वो कोड लिखा जाता है जहां पर एरर आ सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनपुट एज ले लेते हैं, इंट में लेंगे, इनपुट ले लेते हैं, इंटर योर एज। ठीक है, अब यहां पर वो उसकी एज इंटर करेगा। ठीक है, इफ ब्लॉक आ जाएगा। अगर जो आपकी ये आपने जो इनपुट एज लिया है, अगर वो बड़ी है किससे, यही आपके नंबर से, राइट, नंबर से अगर बड़ी है तो क्या करना है, देखो, सॉरी, बड़ी बोल दिया क्या, छोटी है अगर, किससे, नंबर से, मतलब 18 से कम हुई एज, तो क्या करना है आपको, सिंपली रेस लगा देना है। तो देखो, ये क्लास को इस बार ऑब्जेक्ट करके कॉल नहीं करोगे आप, इस क्लास को, एक्सेप्शन क्लास को रेस कीवर्ड यूज करके इसका नाम लेकर आप कॉल करोगे। तो कंट्रोल प्लस सी करोगे, तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी कर दोगे, और ये एक्सेप्शन आपको यहाँ पर, और ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखना है। ठीक है, हाँ, अब उसके बाद क्या आता है आपका नेक्स्ट, एल्स। अब देखो, किसी ने सही साट एज डाल दी तो क्या करना है, तो फिर प्रिंट करवा देना। क्या प्रिंट करवा दोगे, ओके, क्या हो गया इसको, हाँ, यू आर एलिजिबल, वेट अ मिनट, तो क्या लिखना है आपको, यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, थोड़ा सा अगर टाइपो मिस्टेक हो जाए तो आप लोग देख लेना। ठीक है, एलिजिबल टू वोट, ये प्रिंट करवा देना है। नहीं तो क्या होगा, ये रेस हो जाएगी आपकी, ये रेस होगी मतलब ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर आप जब एक्सेप्शन लिखते हो ट्राई ब्लॉक में, तो हर एक ट्राई ब्लॉक का एक एक्सेप्ट ब्लॉक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक लिख देते हैं। अब एक्सेप्ट ब्लॉक में आएगा क्या, तो एक्सेप्ट ब्लॉक में आता है ये। तो फिर आप बोलोगे ये क्या है, तो भाई क्लास तो बनाना ही पड़ती है, क्योंकि किसी क्लास में आपको इनहेरिट करना ही पड़ेगा एक्सेप्शन क्लास को। इसीलिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखकर बस पास लिखा है।
समझ में आ रहा है आपको? और यहाँ पर मेन कॉल होगा। देखो, जब ट्राई ब्लॉक थ्रो करेगा इस एक्सेप्शन को, तो उसको कैच कौन करेगा? एक्सेप्ट ब्लॉक। वो कैच करने के बाद उसके लिए एक मैसेज भी प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पर प्रिंट कर दिया, exception occurred, child and teen can't vote। ठीक है, ये एक्सेप्शन हुआ था। occurred किस वाले occurred, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा सवाल होना चाहिए क्या कि क्या आप मल्टीपल एक्सेप्शन डाल सकते हो उसमें भी? तो हाँ, जवाब है हाँ, आप कस्टम मल्टीपल कस्टम एक्सेप्शन भी डाल सकते हो। जैसे कि अगर इनवैलिड एज दी उसने, राइट, तो ये वाला अरेज करना है। लेकिन अगर उसने क्या करा, एक्चुअली मैं करके दिखाती हूँ आपको। चलो इसको रन करते हैं, ठीक है। पहले इंटर एज 14 लिख दी मैंने। एक्सेप्शन अकर चाइल्ड एंड टीन कांट वोट, ठीक है। इसको फिर से एक बार रन करते हैं। 24 लिख दी, यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। एक बार और रन करते हैं। क्या लिखा मैंने? 18 लिखा मैंने। ये कितना गंदा लग रहा है, वैल्यू एरर आ गई। तो क्या आप मिक्सअप कर सकते हो दोनों की दोनों एक्सेप्शन को? तो हाँ, कर सकते हो। कैसे? ये वाला जो आपने एक्सेप्शन बनाया था, ये आपका खुद का बना हुआ था। अब आप एक और एक्सेप्शन बना रहे हो। कौन सा बना रहे हो? वैल्यू एरर का, ठीक है। ये क्या, ये कस्टम एक्सेप्शन है क्या? नहीं, ये तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक पार्ट है। ये बिल्ट इन एक्सेप्शन है, वैल्यू एरर, जो आप यूज कर रहे हो यहाँ पे। अगर ये वाली एक्सेप्शन होती है तो क्या लिखना है? प्लीज इंटर एज इन नंबर्स ओनली, ठीक है। चलो अब रन करते हैं। एज बोला 21, सही चल रहा है, ओके, ठीक है। अब की बार मैंने बोला 18, अभी भी सही चल रहा है। अब की बार मैंने बोला 16, रेज हो गई, ठीक है। ये हमारी कस्टम वाली रेज हुई थी। अब मैंने बोला 19, ओके, 19 बोला मैंने। प्लीज इंटर एज इन नंबर ओनली, ठीक है। इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो। अब देखो, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर एक और एरर डाल देती हूँ ना, एक और कस्टम एरर डालते हैं। क्या? नेगेटिव एज एक्सेप्शन, ये डाल दिया। इसको भी आप क्या करोगे? एक्सेप्शन से इनहेरिट करवाओगे। और यहाँ पर भी कुछ लिख देते हैं, एज क्या कान बी नेगेटिव, ठीक है। और पास लिख दो। पास क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम कुछ भी यहाँ पर प्रिंट नहीं कर रहे हैं, इसको कमेंट की तरह कमेंट की तरह मतलब ट्रीट करेगा। और पास का मतलब होता है अभी कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखो क्या करा हमने यहाँ पर, ये चेक करा था, एल्स वाला पार्ट चेक करा था। अब उससे पहले भी आपको यहाँ पर चेक करना है इफ, क्या इफ चेक करना है कि जो आपने ये इनपुट डैश एज दिया है, अगर वो छोटा है 0 से, ठीक है, क्या है? 0 से छोटा है, ओके। तो अगर नंबर 0 से छोटा है मतलब -9, -18, कभी भी एज माइनस में नहीं हो सकती, राइट। तो क्या करना है आपको? रेस करना है। क्या रेस करवाना है आपको? रेस करवाना है कौन सी वाली? ये वाली एक्सेप्शन को। तो यहाँ पे क्या करोगे? Ctrl+C करोगे एंड Ctrl+V, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है? यहाँ इन सबको हटा दोगे, बस इतना रेस करवा देना है। अब देखो, इन सबको, इस पूरे कोड को आपको शिफ्ट करना होगा।
क्योंकि अगर ये नहीं होता है तभी अंदर तक के जाना, नहीं तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसको एलिफ कर दो, इफ एलिफ में डाल दिया है। अब इसके लिए भी आपको एक एक्सेप्शन एक्सेप्ट ब्लॉक लिखना पड़ेगा, तो चलो लिखते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, थोड़ी गिव दे देते हैं। अब इसमें क्या प्रिंट करवाना है, यहाँ पर आप प्रिंट करवाओगे एज can't be negative. Please enter validate। ठीक है, ये आपने दे दिया। चलो अब रन करके देखते हैं वन बाय वन। अभी तक हमने सब कुछ चेक कर लिया था, सीधे डायरेक्ट नेगेटिव चीज चेक करते हैं। -18 एज कैन बी नेगेटिव, प्लीज इंटर वैलिड। अब देखते हैं बाकी सब चीजों को तो अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 9 लिख दिया, प्लीज इंटर एज इन नंबर्स ओनली। ठीक है, ये वाला एक्सेप्शन भी काम कर रहा है। अब क्या लिखे, 12 लिख देते हैं। ओके, एक्सेप्शन अगर चाइल्ड एंड टीन कांट वोट। ठीक है, तो ये था आपका कस्टम एक्सेप्शन। तो आपको याद रखना है, क्लास में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास आपको बनाना होता है क्योंकि आपको इनहेरिट करना पड़ता है एक्सेप्शन क्लास को। बेस क्लास होती है जो एक्सेप्शन की बिल्ट इन। ठीक है, फिर उसके बाद सिंपली जैसे आप नॉर्मल एक्सेप्शन को हैंडल करते हो वैसे ही हैंडल करते हो। बस आपको क्या रहता है, जैसे कि इसके बिल्ट इन क्लास बनी हुई है वैल्यू हायरार्की, राइट, जो यहाँ पे यूज हो रही है, राइट। ये नॉर्मल एक्सेप्शन था, बिल्ट इन एक्सेप्शन था, लेकिन यहाँ पर हमने खुद की क्लास बनाई है, इसीलिए यहाँ पर आपको क्लास बनाना पड़ती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।